नमस्कार दोस्तों। मैं हूं तेज सिंह राजपुरा, प्रकृति रक्षक प्रकृति प्रेमी। आपके YouTube चैनल पर तेज सिंह राजपुरा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्तमान में जो सबसे मुख्यतः अपना भोजन है गेहूं। गेहूं की गेहूं खाना आज कितना हानिकारक होता जा रहा है, इसी पे आज अपन चर्चा करेंगे। और इससे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, क्या क्या इससे तकलीफें हो रही हैं लोगों के जीवन में, इसको लगातार खाने से, इसका सेवन करने से क्या दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं, इसी पे अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गेहूं की। जैसा कि अभी आपको बताया है कि वर्तमान में गेहूं जो मुख्यतः भोजन हो चुका है अपना, और लगातार गेहूं खाने के क्या दुष्प्रभाव हैं, ये आज इस वीडियो के जरिए आपको बताने की मैं कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, गेहूं की मुख्यतः बुआई सर्दी में होती है। 15 अक्टूबर से लेकर 15 दिसंबर तक का इसका सबसे श्रेष्ठ समय होता है गेहूं की खेती करने का। लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से गेहूं की खेती हो रही है, वो गेहूं की खेती अपने लिए जहरीली होती जा रही है। सीधे तौर पे कहें तो आज हम गेहूं न खाकर और धीमा जहर खा रहे हैं, जो धीरे धीरे अपने को मौत की ओर धकेल रहा है। इस वीडियो के जरिए आपको मैं बताऊंगा कि गेहूं की खेती या गेहूं खाना आज अपने लिए जहरीला कैसे होता जा रहा है। तो दोस्तों, गेहूं की खेती जब करते हैं, गेहूं की बुआई करते हैं, तो बुआई से पहले गेहूं में डीएपी बोया जाता है। डीएपी रसायन है, केमिकल युक्त खाद होता है, जो गेहूं की जड़ों में नमी बनाने का काम करता है। मॉइस्चराइजर रहता है, उससे नमी बनी रहती है। गेहूं में आप जानते हो वर्तमान परिदृश्य में धीरे धीरे पानी की कमी होती जा रही है। जो भूमिगत जल है वो कम होता जा रहा है। उस कमी को पूरा करने के लिए गेहूं में बुआई से पहले डीएपी बोया जाता है, ताकि गेहूं की जड़ों में वो पर्याप्त नमी बनी रहे। इसके बाद में गेहूं बोया जाता है, और गेहूं बोने के बाद में जब गेहूं उग जाता है और वो गेहूं करीब 30 से 35 दिन का हो जाता है, तो उसमें पहला पानी दिया जाता है। अब खेल यहाँ से स्टार्ट होता है। पहले डीएपी बो दिया, यानी रसायन। उसके बाद में ये नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए, जो मेरे हाथ में आप देख रहे हो, यूरिया, जो गेहूं में नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। इससे ये होता है कि जो गेहूं की पैदावार होती है, उस पैदावार को ये दुगुना कर देता है। दुगुना क्या, तिगुना, चार गुना तक ज्यादा कर देता है। अगर अपन ऑर्गेनिक खेती करेंगे, ऑर्गेनिक गेहूं करेंगे, तो ऑर्गेनिक गेहूं जहां प्रति हेक्टर करीब 10 से 15 क्विंटल होंगे, वो इसमें 40, 45, 50 क्विंटल तक प्रति हेक्टर उत्पादन बढ़ जाता है यूरिया से। अब यूरिया का खेल यहाँ से स्टार्ट होता है। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं यूरिया, इस यूरिया का यहाँ से खेल स्टार्ट होता है। पहला जब पानी देते हैं, जब गेहूं 30 से 35 दिन का हो जाता है, तो पहले पानी देने से पहले यूरिया का छिड़काव, फिर दूसरे पानी पे यूरिया का छिड़काव, तीसरे पानी पे यूरिया का छिड़काव, चौथे, पांचवें, छठे, अमूमन 5 से 7 पानी दिए जाते हैं गेहूं की फसल को। और जितने भी बार पानी देते हैं गेहूं में, उससे पहले यूरिया का छिड़काव होता है और उसके बाद में पानी देते हैं। तो जो गेहूं की जड़ें हैं, जड़ों से ही ये यूरिया और डीएपी का जो मिश्रण होता है, वो गेहूं अपनी जड़ों के द्वारा ऑब्जर्व करता है उस पानी को। और वो धीरे धीरे जब गेहूं में बालियां आती हैं और बालियों में दाने पड़ते हैं, तो वो दानों में भी उस यूरिया और डीएपी का मिश्रण होता है, उसको हम खाते हैं। फिर गेहूं में दूसरी एक चीज और होती है, ग्लूकोटीन। जो ग्लूकोटीन है, शरीर में अप्रत्याशित रूप से शर्करा, जिसको बोलते हैं अपने शुगर, शुगर को खून के अंदर बढ़ाती है। तो दोस्तों, आपको बताया गेहूं में ग्लूकोटीन नाम का पदार्थ पाया जाता है। उस ग्लूकोटीन से, नियमित सेवन से ग्लूकोटीन से शरीर में शुगर की मात्रा ज़्यादा बनती है। तो आज आप वर्तमान परिदृश्य में देख रहे हैं, भारत में सबसे ज़्यादा रोगी आपको हार्ट अटैक के मिलेंगे, कैंसर के मिलेंगे और शुगर के मिलेंगे। इन रोगों से मरने वाला रेशो भी आपको बता देता हूँ कि भारत WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार, और दूसरी एक संस्था और है अमेरिका की जिसका नाम है सीडीसी, किस देश में किस रोग से कितने लोग हर साल मरते हैं, किस साल कितने लोग किस रोग से मरे, पूरा डाटा वो उपलब्ध करवाती है सीडीसी। तो WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल हार्ट अटैक से 22 से 25 लाख लोग मरते हैं। भारत में कैंसर से 10 से 12 लाख लोग मरते हैं। भारत में शुगर यानी डायबिटीज से 10 से 12 लाख लोग मरते हैं।
और उसमें सबसे बड़ा हाथ है गेहूं का। जब से गेहूं के अंदर रसायन का उपयोग बढ़ा है, उस रसायन के कारण आज कैंसर के अप्रत्याशित रूप से रोगी बढ़े हैं, हार्ट के अप्रत्याशित रूप से रोगी बढ़े हैं, बीपी, हाई बीपी, लो बीपी, बैड कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ये सब में प्रोक्स या अप्रोक्स रूप में सबसे बड़ा हाथ गेहूं का है। अब गेहूं में जो खासियत है कि गेहूं बनाने में, गेहूं की रोटियां बनाने में, गेहूं खाने में या इसको उपयोग में लेने में ये बहुत आसान है, इसलिए गेहूं ने हर अनाज को साइड में कर दिया और लोगों का मुख्यतः खाना गेहूं हो गया। अब लोग कहें कि अगर गेहूं नहीं खाएं तो खाएं क्या, तो इसके उपाय हैं। लगातार गेहूं ने खाकर हमें बदलते हुए अनाज खाना चाहिए, या गेहूं ही खाएं तो उसको चोकर बना के खाना चाहिए। तो चोकर की विधि ये है, अगर आप 1 क्विंटल गेहूं लेते हैं यानी 100 किलो, तो उसमें से 60 किलो गेहूं रखें, करीब उसमें 20 से 25 किलो जौ मिक्स करें, 5 से 7 किलो उसके अंदर आप चना मिक्स करें, और बाकी बचा हुआ जो रेशो है उसमें आप ज्वार मिक्स कर सकते हैं, मक्का मिक्स कर सकते हैं, और उसका आटा पिसवा कर आप वो यूज करेंगे तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा फाइबर मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, और वो आपको हर तरीके से लाभदायी होगा। तो दोस्तों, ये एक जानकारी थी मेरे पास गेहूं के बारे में, जो हमारे लिए आज धीमा जहर साबित हो रहा है। ये जानकारी मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और उम्मीद ये भी करता हूँ कि आप सिर्फ इस वीडियो के देखने के बाद में सिर्फ गेहूं पे आश्रित नहीं रहेंगे, वरन गेहूं के साथ साथ में बाजरा, जौ, मक्का और ज्वार खाने की भी कोशिश करेंगे, और भारत को स्वस्थ बनाने की कोशिश करेंगे, खुद को, शरीर को निरोगा बनाने की कोशिश करेंगे, स्वस्थ बनाने की कोशिश करेंगे। वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब के बटन पे जाके बेल आइकन को दबा के और ऑल सेलेक्ट कर दें, ताकि जो भी मेरी वीडियोस आए वो आपके पास डायरेक्ट पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे लेता हूं मैं विदा।